जितनी ऊर्जा है, जितना जज्बा है, जितनी समझ है और जितने सब्र है, वो सब का इस्तेमाल करना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਈਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ संघर्ष? सरकार हमारे आंदोलन का जो सबसे बड़ा सवाल है, 3 कानूनों को रद्द करना, उस पे टस से मस नहीं हुई। सरकार कहती है रद्द नहीं करेंगे और कुछ भी करवा लो, जो हमें चाहिए वो नहीं देंगे और कुछ भी ले लो। MSP के सवाल पे सरकार कहती है न कानूनी गारंटी की तो हम उसूलतन भी कहने को तैयार नहीं है। उसके अलावा जो हमने छोटे 2 सवाल उठाए थे उस पे जल्दी जल्दी खुश हो गए। सरकार ने हाँ कर दी, बाहर आके अनाउंसमेंट कर दी, 50% बातें मान ली गई। किसान आगू और किसान आंदोलन अब बच्चा नहीं है। पहले सरकार समझती थी किसान बच्चे हैं, इनको पता नहीं कौन सा कानून इनके हक में है। अब समझती है किसान आगू भी बच्चे हैं कि 50% मान लिया जी, इनका 50% मान लिया। हमें पता है कि अभी तो सिर्फ हाथी की पूंछ निकली है, पूरा का पूरा हाथी निकलना अभी बाकी है। और पूंछ का भी पता नहीं कि वो हाथी की पूंछ मिली है हमें कि गधे की पूंछ मिली है, क्योंकि अभी तक सरकार ने MSP हमारे एग्जैक्ट मिनट्स लिख के नहीं दिए हैं, तो पता नहीं कि एग्जैक्ट फैसला क्या हुआ है। इसलिए हमारी ये अनुरोध है, हमारी ये जिद है, हमारा ये संकल्प है कि हम अपने सबसे बड़े सवाल पे कायम रहेंगे। और चूंकि सरकार ने नहीं किया है, इसलिए हम अपने आंदोलन को और ऊपर ले जाएंगे, पूरे देश में फैलाएंगे। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਅਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਅਸ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ये बिल्कुल संविधान पे डाका है। हमारे देश का संविधान बिल्कुल साफ साफ कहता है कौन से कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, कौन से कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसमें दखल दे सकती है? ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड तब होता है जब कोई व्यापारी को कुछ बेचता है, वो ट्रेड है। मार्केटिंग जो है जब किसान मार्केट में जाके बेचता है, वो मार्केटिंग है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हक ही नहीं है कि वो APMC को तोड़ने का कानून बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को हक ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून बनाए। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल एक्ट बनाए थे इन पे। मॉडल एक्ट का मतलब ही ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, वो स्टेट्स को कहती है भी आप ऐसा लॉ बना दो ना। जब पहले आपने खुद मॉडल एक्ट बनाए हैं, आपने खुद माना है कि आपके पास ताकत नहीं है, तो अचानक रातों रात कहाँ से ताकत आ गई? संविधान बदल गया क्या इस देश का? इसलिए ये दोनों एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। हम आज भी अपनी बात पे कायम हैं, और आमतौर पे कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों इतनी हिम्मत नहीं होती आजकल। अब जैसे सरकार से बातचीत होती है लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाता है ना, तो आगे का क्या अब रणनीति होगी? जो हमारी जथेबंदियाँ हैं, जहाँ आप अपनी तरफ से क्या आगे की रणनीति सोच रहे हैं? आंदोलन तेज होगा, आंदोलन का विस्तार होगा। अगर 4 तारीख को बातचीत सफल नहीं होती है तो 6 तारीख को हम ये जो KMP फ्लाईओवर है उसके ऊपर मार्च करेंगे। शाहजहाँपुर में जहाँ हम हैं उससे आगे बढ़ेंगे, और 5 से 20 तारीख तक पूरे देश में हम 15 दिन का कैंपेन चलाएंगे, फोर्टनाइट का, देश में अवेयरनेस का, जगह जगह पे पूरे देश में, ताकि ये पंजाब हरियाणा कहना बंद कर दें लोग। और 23 तारीख को नेताजी के बर्थडे पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे, हम पूरे देश में किसानों के लिए एक विशेष जागरूकता का दिन मनाएंगे। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰ? ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ?
ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है दोस्तों। ऐसा आंदोलन आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखोगे। इसलिए जितनी हिम्मत है, जितनी ऊर्जा है, जितना जज्बा है, जितनी समझ है और जितने सब्र है, वो सब का इस्तेमाल करना है। जज्बा भी चाहिए, सब्र भी चाहिए। अनुशासन के साथ लड़ाई अनुशासन से जीती जाती है। बस कुछ और वक्त की बात है, कुछ हफ्तों की तैयारी तो कर ही लो, कुछ हफ्ते डट के लड़ेंगे और फतेह करके जाएंगे। शुक्रिया जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।